लेंथ ऑफ द थोरेसिक डक्ट इट इज 45 सेंटीमीटर। जब आपसे कट ऑफ पूछा जाएगा तो इट इज 45 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमारे पास थोरेसिक डक्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 36 से 45 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, जो रेंज है इट इज 36 टू 45 सेंटीमीटर्स, जबकि कट ऑफ आपसे पूछी जाएगी तो सीपीएसपी के लिए 45 सेंटीमीटर आप याद कर लो। क्लियर? यही बात है, मैं कहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स जितने भी अच्छे हों, कुछ चीज़ों को हमने रट्टा मारना ही होता है अपने एग्जाम को पास करने के लिए। क्लियर? तो ये कर रहे हैं। अगला है थोरेसिक डक्ट ओपन्स इनटू कॉन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। क्लियर? जो थोरेसिक डक्ट है वो कहाँ पे ओपन हो रही है, वहां पर जहां पे लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन आपस में आके मिल रहे थे, जहां पे इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस था। क्लियर? जहां पर हमारे पास लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन कॉन्फ्लुएंस कर रही थी, एक दूसरे में मिल रही थी, वहां पर जाके थोरेसिक डक्ट ठीक है ओपन होता है। तो ये दोनों आपस में जो है आपस में कॉन्फ्लुएंस करती हैं और थोरेसिक डक्ट यहीं पे ओपन हो रहा होता है। क्लियर? थोरेसिक डक्ट ओपन्स इनटू व्हाट, विथ स्ट्रक्चर, इनका ये एमसीक्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो थोरेसिक डक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं हम वो प्रैक्टिस करने लगे। तो ये याद रखो, थोरेसिक डक्ट जो है ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, इट ओपन्स at that point where both the left internal jugular vein and left subclavian vein confluences, जहाँ पे ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, इन दोनों का मिलाप है और ये दोनों ठीक है जहां पे मिल रही है वहीं पर थोरेसिक डक्ट आके ओपन होती है। अगला है थोरेसिक डक्ट ड्रेन्स इनटू जंक्शन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन एंड द इंटरनल जुगुलर वेन। तो एक ही बात है कि ड्रेन्स इनटू, इट ओपन्स इनटू, सेम थिंग। अगला है थोरेसिक डक्ट ड्रेन्स इनटू ब्रेकियोकेफेलिक ट्रंक। क्लियर? जो हमारे पास एक थोरेसिक डक्ट है वो ब्रेकियोकेफेलिक वेन में जाके ड्रेन हो रहा है। क्लियर? इसकी मैं ऐसे करूंगी कि आप लोगों को स्टडी ग्रुप में एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगी ताकि उन वेन्स को देख के इनको याद कर लो। क्लियर? अगला है ए न्यूरिज्म ऑफ एओर्टा एट द एओर्टिक ओपनिंग विल कॉम्प्रेस थोरेसिक डक्ट एंड ए जाइगस वेन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक पिक्चर भी बनाई हुई है और कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ रिकॉर्डिंग की, लेकिन बहुत मसले होते हैं रिकॉर्डिंग में, का मसला है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि रिकॉर्डिंग भी कर लो। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम शुरू करने लगे। न्यूरोवेस्कुलर बंडल को स्टडी करेंगे कि चेस्ट वॉल में ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब न्यूरोवेस्कुलर बंडल देख लें। एक तो हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है, जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस है, आप कंसीडर करो एक ये कोस्टा है, एक ये रिब है और ये एक रिब है, इसके बीच में ये जो स्पेस है हम इसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इज इट क्लियर? अब इस इंटरकोस्टल स्पेस में जो स्ट्रक्चर्स हैं हमने इनको याद करना है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आओ, यानी कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो वैन पड़ी हुई है। जो वैन है ना, बड़ी सी गाड़ी को वैन कहते हैं ना, तो सब कोस्टल स्पेस के अंदर वैन पड़ी हुई है। क्लियर? सबसे ऊपर वेन है, VEIN वेन है, फिर आर्टरी है, फिर नीचे नर्व मौजूद है। क्लियर? इनकी अरेंजमेंट की सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए ताकि हम नीचे वाले एमसीक्यूज कर सकें। तो ये जो हमारे पास सब कोस्टल स्पेस है, दो रिब्स के दरमियान यहाँ पे एक बड़ी सी वैन पड़ी हुई है। क्लियर? अब सबसे पहले ये याद रखो, न्यूरोवेस्कुलर बंडल इन द चेस्ट वॉल लाइज बिटवीन द इंटरनल एंड द इनर मोस्ट लेयर्स। क्लियर? अब ये जो दो कोस्टा हैं, दो कार्टिलेजेस हैं, इन दोनों के दरमियान में बच्चों मसल्स है ना, इनके अंदर कुछ मसल्स मौजूद हैं जिनको हम लोग इंटरनल इंटरकोस्टल्स कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कहते हैं और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। समझ आई? और जब हम पल्मो पढ़ेंगे तो हम इन मसल्स का फंक्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप नाम याद कर लो। समझ आई? इस पिक्चर को देखो और नाम याद करो। ये हमारे पास ऊपर वाली कोस्टा है, ये लोअर वाली, इन दोनों के बीच में सब कोस्टल स्पेस है और यहीं पे वैन पड़ी हुई है। सबसे पहले वेन है, फिर आर्टरी है, फिर नर्व है। यू गाइज आर विथ मी? ओके।
अब ये जो हमारे पास न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, ठीक है, आर्टरी, वेन और नर्व को मिला के हमने कहा है न्यूरोवेस्कुलर बंडल। अब ये जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है ये किन दो मसल्स के दरमियान में मौजूद है? ये इंटरनल और इनर मोस्ट लेयर्स के दरमियान में मौजूद है। क्लियर? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल के दरमियान में ये जो है न्यूरोवेस्कुलर बंडल मौजूद है। क्लियर? The next is regarding intercostal nerve. तो second इंटरब्रेकियल nerve is sensory. याद रखो कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व्स है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि VAN, यहाँ पे एक नर्व भी मौजूद है। तो ये जो नर्व है इसको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व्स। अब यहाँ पे जो सेकंड वाली है ना, सेकंड इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व जो है वो सेंसरी है, इसको भी याद कर लो। क्लियर? इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स के बारे में कोई सवाल नहीं आता, अगर पेपर में आएगा तो सेकंड वाले के बारे में होगा कि सेकंड इज सेंसरी। क्लियर? आपको समझ आ रही है? ओके, गुड। द नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ने लगे ब्लड सप्लाई। क्लियर? ब्लड सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारों की सेम है, सिर्फ एक की डिफरेंट है और आपने उसको याद करना है। क्लियर?